हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देखेंगे कि पोजीशन, नेचर एंड क्या होगा साइज ऑफ द क्या होगा इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। आई मीन स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम किसके बारे में देखेंगे कि नेचर, साइज एंड क्या होगा, नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ हो सकता है, पोल से इनफाइनाइट के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। क्या है, पोल और इनफाइनाइट के बीच, इंफिनिटी के बीच हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को एक्सिस पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द क्या होगा एक्सिस ऑफ द मिरर, इमेज का जो पोजीशन होगा, शेप होगा एंड साइज होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। और नेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कभी इमेज जो होगा वो क्या होगा, रियल बनेगा, कभी इमेज क्या होगा, वर्चुअल बनेगा, कभी इरेक्ट बनेगा, कभी इन्वर्टेड बनेगा। तो किस किस सिचुएशन में क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो क्या है, अभी हमने क्या कंसीडर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट क्या होगा इंफिनिटी। अब देखो हमने क्या है, इंफिनिटी पे कोई भी, इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि दो पैरेलल रे कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट पे मिलेंगे। समझ में आया ना, कहाँ मिलेंगे, इंफिनिटी पे मिलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ क्या कंसीडर किया है, पैरेलल रे का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे है। तो जब रे क्या होगा, और ये रे हम कौन सा रे कंसीडर कर रहे हैं, याद रखना पैराएक्सियल रे, ठीक है, मार्जिनल रे नहीं। तो ये क्या होगा, जब एक्सिस के पैरेलल रे होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि पैराएक्सियल रे हो तो कहाँ मिलेगा, फोकस में मिलेगा। आई मीन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट क्या होगा इंफिनिटी, then image will form at the क्या होगा focus, image will be क्या होगा real, ठीक है, क्या होगा highly diminish, क्या हो जाएगा highly diminish हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा real image form होगा, highly क्या होगा diminish होगा, ठीक है। I mean क्या होगा, तो when object is at infinity, तो यहाँ क्या लिखेंगे, image, image क्या होगा, image will form at focus, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोकस पे इमेज फॉर्म होगा। दूसरा क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज, आई मीन इमेज विल क्या होगा, इमेज विल क्या होगा, हाईली डिमिनिश, इन्वर्टेड। देखो पॉइंट की तरह बनता है लेकिन हम ये मान सकते हैं कि वहां क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो होगा क्या होगा, 1 से बहुत ही छोटा होगा। आई मीन मॉड ऑफ क्या होगा, मॉड ऑफ n इज लेस देन क्या हो जाएगा, मच स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मच स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम यहाँ बोल सकते हो कि क्या होगा, इमेज जो होगा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो इमेज विल फॉर्म एट द फोकस, इमेज विल बी हाईली डिमिनिश, इमेज विल बी क्या होगा, रियल एंड क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है। आई मीन मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हम पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या होगा, अब देखो ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पे है, दूसरा कैसे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो सकता है। तो सेकंड जो है क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन क्या होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में देखो रे डायग्राम ड्रॉ कैसे करें। मैंने ये बताया था कि रूल ऑफ फॉर्मेशन, आई मीन रूल ऑफ रे डायग्राम फॉर द क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, या सिंपल रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए मैंने 4 तरह से रे बोला था कि इस 4 वेज में से किसी भी 2 तरह से तुम क्या करो, रे को सेंड कर दो, इंसिडेंट रे को, और देखो कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रहा है, वही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। अब देखो क्या होगा, यही क्या है, देखो ये C हो गया, दिस इज F,
और दिस इज क्या होगा पोल। ऑब्जेक्ट क्या है, इधर ही इंफिनिटी होगा यार, यही होगा ना, इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए, ठीक है। अब देखो इसका इमेज कहां, इस एंड का इमेज ऑब्वियसली इधर ही बनेगा, तो केवल मुझे किसका इमेज देखना है, बी एंड का, ठीक है, क्या है, बी एंड का क्या है, इमेज देखना है। तो एक तरह से हम रे को क्या कर सकते हैं, एक्सिस के पैरेलल सेंड कर दें, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, कहां से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ इमेज बन गया, सॉरी फोकस अभी इमेज नहीं बना, सॉरी, ठीक है। एक रिफ्लेक्टेड रे मिला, एक इंसिडेंट, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे मुझे और चाहिए, तो कैसे ही भेज सकते हो यार, तुम क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, तो क्या करेगा, रिट्रेस, तुमको लग रहा है तो तुम फोकस से भेज दो यार, चलो हम फोकस से भेज देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो यही रिफ्लेक्टेड रे, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रहे हैं, फोकस, कहाँ मिल रहा है, सी और कहाँ एफ के बीच मिल रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ ये बी एंड का इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बी डैश, और ये एंड का इमेज कहीं यही बनेगा, देखो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए डैश, ठीक है। तो इस केस में देखो जब क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन क्या होगा, इंफिनिटी या बियॉन्ड सी, इसको हम क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी भी बोलते हैं। बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ, सी से पहले, सी से लेफ्ट। तो इस सिचुएशन में जो इमेज बनेगा वो कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या होगा, फोकस के बीच बनेगा। अगेन क्या होगा, इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे रियली मिल रहे हैं ना यार, तो रिफ्लेक्टेड रे जब रियली मिलते हैं तो उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, रियल इमेज होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इस केस में क्या होगा, इमेज विल बी क्या होगा, विल बी रियल, इमेज विल बी, ये में क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, एंड क्या होगा, एंड डिमिनिश, डी में क्या लिखोगे, डिमिनिश, यहां मैग्निफिकेशन देखोगे तो मॉड देखोगे तो सी में क्या देखोगे, मॉड ऑफ m इज लेस देन 1, और d में हम बोल सकते हैं कि m जो है क्या है, लेस देन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि m क्या होगा, देखो दिस इज एच आई, दिस इज, जब मैंने बताया था कि इन्वर्टेड इमेज होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इमेज जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, डिमिनिश होगा, एम आई, यहाँ भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू क्या होगा, एम, और फिर वहां से जो भी कैलकुलेट करना है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन क्या होगा, इंफिनिटी एंड सी, और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब सी के बियॉन्ड होगा उस सिचुएशन में तुम्हारा इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कहां बनेगा, इमेज फॉर्म का होगा, सी एंड एफ के बीच होगा, इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश, एंड डी में क्या लिखोगे, ई में लिख लो, इमेज फॉर्म, इमेज क्या होगा, इमेज विल क्या होगा, विल फॉर्म बिटवीन क्या होगा, सी एंड एफ, क्या होगा, सी एंड एफ, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, आई मीन ऑब्जेक्ट कहां लाई करेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। ये तुम खुद से भी कर सकते हो, तो 10th क्लास में पढ़े हो तुम लोग, है ना। तो थर्ड जो पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, when object is at C, ठीक है। जैसे देखो ये पोल हो गया, ये तुम्हारा F हो गया, और दिस इज क्या हो गया, यही ऑब्जेक्ट, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सी हो गया, यही ऑब्जेक्ट है। तो ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको देखना है, देखो यहाँ से कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी पे होगा, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगा, सी पे ही। कहाँ इमेज फॉर्म होगा, सी पे ही।
दो तरह से भेज दो यार रे को, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा सेंड करोगे क्योंकि मुझे यही दिखाना है थोड़ा एग्जैक्ट। एक और भी पॉइंट हो सकता है, तुम रे को क्या करो, तुम रे को पोल पे इंसिडेंट करा दो यार ऐसे, तो ऐसे भी भेज सकते हो। लेकिन मुझे तो देखो यहाँ क्या होगा इस सिचुएशन में, डी डैश क्या हो जाएगा ई डैश। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सी पे होगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा, इमेज विल आल्सो फॉर्म क्या होगा एक्स, ठीक है। तो याद रखना है इमेज क्या होगा, इमेज विल फॉर्म एट सी, इमेज इज क्या होगा रियल, अगेन देखो रिफ्लेक्टेड रियल ही मिल रहा है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। क्या होगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, एंड क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। आई मीन यहां क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। आई मीन इस केस में डिस्टेंस बिटवीन रियल, कभी पूछा जाता है तो डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज आई मीन रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, ठीक है। तो जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा, सी पे होगा, तो इमेज भी कहां बनेगा, सी पे बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइज के क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा, इक्वल होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा -1 होगा, क्या होगा मैग्निफिकेशन माइनस। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम इंफिनिटी से सेंटर की तरफ आते हैं तो इमेज का साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे ही सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जब क्या करोगे, सी से पोल के तरफ मूव कराओगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सी से एफ के बीच, आई मीन सी से एफ के तरफ मूव कराओगे, वैसे ही क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन क्या होगा, सी एंड एफ। कहां, सी एंड एफ के बीच क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है, सी एंड एफ के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां ये एम, अभी हम कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव, ठीक है। अब ये पोल है, दिस इज सी, दिस इज क्या होगा एफ। अब यहां रख रहा है कोई ऑब्जेक्ट को, ए एंड बी कोई ऑब्जेक्ट है। इस केस में आपसे पूछा जाए कि तो इमेज क्या होगा, किधर बनेगा, इधर बनेगा, लेकिन कैसे ड्रॉ करोगे बताओ तो। देखो एक तो क्या करो यार, तुम पोल पे इंसिडेंट करा दो यहाँ, तो यहाँ से दूसरे एक रे को सेंड करा दो इधर, ये रिफ्लेक्टेड रे एक मिल गया तुमको। दूसरा क्या है, देखो एक रे को क्या करो, पोल से इंसिडेंट सॉरी फोकस से पास करा दो इधर, क्या होगा, फोकस से, सॉरी ये थोड़ा ये हो गया, तो फोकस से जब पास होगा तो अनडेविएटेड होगा, और देखो ये इधर कहीं क्या होंगे, मिलेंगे। तो यहां तुम्हारा क्या होगा, इमेज बनेगा। देखो ये क्या होगा, अगेन ए डैश
और दिस इज क्या होगा BS। ठीक है, तो अगेन क्या होगा, यहां जो इमेज बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, देखो तो इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड C, आई मीन यहां क्या होगा, इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड C। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। तीसरा क्या होगा, साइज ऑफ द क्या होगा, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां मैग्निफिकेशन क्या होगा, अगेन m जो देखोगे क्या हो जाएगा 0 से छोटा, और मॉड जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का मॉड जो होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आई मीन जब क्या होगा C एंड F के बीच ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज जो होगा क्या होगा, एनलार्ज क्या बनेगा, एनलार्ज बनेगा। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, उसका साइज जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, फोकस पे हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये तुम खुद से भी कर सकते थे, लेकिन तुम खुद से गलत बोल दिया लगता है मैंने, है ना। अब देखो उसके बाद क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, when object is at क्या होगा, focus, तो उस सिचुएशन में इमेज जो होगा वो कहां बनेगा, इंफिनिटी में बनता है। यही पोल हो गया। ऑब्जेक्ट देखो, दिस इज नथिंग बट द C, दिस इज F, और यहां ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक रे को क्या करो, पैरेलल दे, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस से पास होगा ना यार, देखो ये फोकस से पास हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिव, और एक को क्या करो तुम पोल पे इंसिडेंट करो, तो ये दोनों को पैरेलल दिखाओ, ये पैरेलल होता ही है। पैरेलल जब हो गया तो ये कहाँ मिलेगा, इंफिनिटी पे कहीं मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, इंफिनिटी पे मिलेंगे। तो ए एंड दिस इज क्या होगा, बी। तो व्हेन द क्या होगा, व्हेन अगेन देखो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो देखो इस केस में क्या होगा, इमेज क्या होगा, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। ठीक है, बी क्या होगा, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज। ठीक है, साइज ऑफ द क्या हो जाएगा, द इमेज is much greater than size of object। ठीक है, उसके बाद यहां देखोगे तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन का, यदि अगेन m जब देखोगे तो क्या होगा, निगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, इमेज जो होगा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और इसका मॉड की बात करोगे तो मॉड का जो होगा वो क्या हो जाएगा, मच ग्रेटर देन क्या होगा। अगला जो है क्या है, C एंड P, आई मीन सॉरी, पोल एंड क्या होगा, फोकस के बीच में एक ही सिचुएशन है। देखो इस केस में क्या है, हर सिचुएशन में क्या होता है, इमेज जो होगा, तुमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द क्या होगा, इन केस ऑफ प्लेन, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच।
एक ही सिचुएशन होता है कि जब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को आपको क्या है लार्ज देखना है, आई मीन वर्चुअल इमेज एक ही केस में क्या होता है फॉर्म होता है, जब कहाँ फोकस और पोल के बीच यदि ऑब्जेक्ट हो, उस केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन क्या होगा, एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच। ठीक है, अब देखो यार देखो इमेज, जब भी आपसे पूछा जाए कि इमेज का क्या होगा, साइज क्या होगा, लार्ज होगा, तो दो सिचुएशन में सी एफ के बीच, सी और एफ के बीच कहीं भी रखोगे तो लार्ज हो सकता है, और पोल और एफ के बीच भी रखोगे तो क्या होगा, लार्ज होगा। लेकिन इस एक केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, दूसरे केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ, दिस इज सी, और यहाँ रख दिया कोई ऑब्जेक्ट ए, सॉरी ये क्या हुआ, बी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखो अब यहाँ से एक तो हम रे ऐसे भेज सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ये जब रे इंसिडेंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रे कहाँ से पास करेगा, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कहाँ से पास होगा, फोकस से। दूसरा जो क्या है पॉइंट है, वो एक पोल पे इंसिडेंट करा दो यार, सबसे अच्छा है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, कहीं इधर आएंगे यार, देखो इधर कहीं। अब ये देखो रियल में नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि आप पीछे इसको एक्सटेंड करोगे तो यहां क्या होगा, एक इमेज बनेगा, ये क्या होगा, ए डैश एंड ये सारे इमेज जो है क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहे हैं। यहां आप क्या करोगे, यदि आप आई रखोगे, यहां आप आई रख करके देखोगे तो आपको इमेज मालूम, ऑब्जेक्ट कहां से मालूम पड़ेगा, वहां से ऑब्जर्वर यहां से देखोगे। ठीक है, तो यहां क्या होगा, इस केस में इमेज जो होता है वो क्या होता है, वर्चुअल बनता है, और मिरर्स के क्या है, बिहाइंड बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तो यहां क्या होगा, इमेज क्या होगा, इमेज फॉर्म, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इमेज होता हो क्या होगा, इरेक्ट होगा, इमेज विल बी क्या होगा, विल बी इरेक्ट, इमेजिनरी। ठीक है, तीसरा क्या होगा, इमेज विल बी इरेक्ट, imaginary, size of the image, size of image will be क्या होगा, will be greater than size of object। ठीक है, क्या होगा, size of object। तो एक ही केस में क्या होता है, इमेज जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्चुअल फॉर्म होता है। तो ठीक है, तो वर्चुअल इमेज का फॉर्म होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन क्या होगा, फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच यदि ऑब्जेक्ट को हम रखें तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा किधर होगा, इमेज से मिरर के क्या होगा, बिहाइंड होगा। इमेज के साइज से उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, इरेक्ट होगा। आई मीन यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0, और मैग्निफिकेशन जो होगा मॉड ऑफ m जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ नोट में लिख देता हूँ
इसको तुम ध्यान में रखना कि क्या होगा इन केस ऑफ क्या होगा कॉनकेव मिरर। नोट में पॉइंट अलग लिखा हो लेकिन ये कभी कभी पूछा जाएगा। इन केस ऑफ क्या होगा, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन real object and real image is always zero and this is possible when, ठीक है, always zero। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। दूसरा पॉइंट लिख लेना कि इन केस ऑफ क्या होगा, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल ओनली। इमेज फॉर्म विल बी क्या होगा, विल बी वर्चुअल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन क्या होगा, पोल एंड फोकस। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है। उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी तो जस्ट हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो इसके बाद तो और हम देखते हैं पॉइंट इसमें। अब हम क्या देखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय द क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो उसमें ज़्यादा केसेस नहीं है, फिर इसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद हम इमेज ऑब्जेक्ट स्पीड के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, पोजीशन साइज एंड। अगला देखो, पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, उस पर डिपेंड। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को दो ही जगह रख सकते हैं। एक क्या होगा, इंफिनिटी पे रखेंगे और एक पोल और इंफिनिटी के बीच रख सकते हैं, दो ही जगह। इसमें ऑलवेज क्या होता है, इमेज जो होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है और डिमिनिश होता है। इसमें आप यदि ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज, ऑब्जेक्ट को लार्जर साइज करके आप देखना चाहते हो तो इस मिरर का हम यूज नहीं कर सकते हैं। हमेशा हम किस मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। जब आपको ऑब्जेक्ट को उससे लार्जर साइज करके आपको देखना है, उस सिचुएशन में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज नहीं करते हैं। उसमें भी हम पार्टिकुलर प्लेसेस पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तभी क्या होगा, लार्जर साइज का मतलब क्या होगा कि इमेज क्या होना चाहिए, मैग्नीफाई होना चाहिए। इमेज का जो साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सा मिरर यूज करना, कॉनकेव मिरर यूज करना। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज जो होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है एंड क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के साइज से क्या होता है, इमेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। आई मीन डिमिनिश इमेज फॉर्म होगा, एनलार्ज इमेज कभी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं, देखो क्या है, यही तुम्हारा क्या है, कॉनकेव मिरर। देखो एम डैश, ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट द पोल। तो यहां हम क्या करेंगे, हम इसमें पहला जो पॉइंट है क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट क्या होगा, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी
ये जब ऑब्जेक्ट होगा तो देखो यही यहाँ क्या होगा, अगेन इंफिनिटी का मतलब क्या होगा कि इंसिडेंट रेस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या हो गए, ऑल इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल। ये रे हमने भेज दिया, इंसिडेंट रे। यहाँ से क्या हो जाएगा रे, देखो इधर क्या होगा, एफ कहीं होगा, इधर एफ, और इधर क्या होगा, कहीं सी होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखोगे तो ये कहाँ मिलेंगे, इधर मिलेंगे, यहाँ ये रे। ठीक है, तो रियल में जब इधर से तुम देखोगे तो ये कहाँ मिल रहे हैं, फोकस के मिल रहे हैं, और रियली रिफ्लेक्टेड रियली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट से, एक्सिस के किसी पॉइंट से आती हुई मालूम पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, क्या होगा, और हाईली डिमिनिश होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो व्हेन क्या होगा, इन दिस केस क्या होगा, इमेज फॉर्म विल बी क्या होगा, विल बी इरेक्ट, क्या होगा, विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश। हाईली क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैग्निफिकेशन देखोगे तो m जो होगा ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या लिखोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ m, आई मीन मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो एक सिचुएशन ये हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज, क्या होगा, लाई बिटवीन, क्या होगा, इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल के बीच क्या है, लाई कर रहे हैं। उस सिचुएशन में देखो क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख देंगे यार, यहाँ रख देंगे। यही क्या है, ये डी कोई ऑब्जेक्ट है, दो तरह से रीसेंड कर दो। एक तो हमने क्या किया, पोल पे इंसिडेंट करा दिया, दूसरा क्या किया हमने, पैरेलल भेज दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से कहीं ये पैरेलल भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ ये एफ हो गया और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल, तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही पे क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द, इसको पीछे बढ़ाओ और इसको पीछे बढ़ाओगे तो इधर ए इमेज बनेगा। ठीक है, समझ में आया क्या, ये इमेज बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा, देखो यहाँ बन रहा है, कहाँ, ए डैश और क्या है, बी डैश। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस एंड क्या होगा, पोल के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन दिस केस क्या होगा, इमेज विल फॉर्म बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इमेज विल बी इमेजिनरी और वर्चुअल, इमेजिनरी इरेक्ट एंड डिमिनिश। डिमिनिश क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ देखो m जो होगा अगेन ग्रेटर देन 0, m जो होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा। यहाँ मॉड नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऑलवेज क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ एक ही पॉइंट यहाँ नोट में लिख लेना है। इस केस में क्या होगा कि इमेज जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, वर्चुअल होता है और डिमिनिश होता है। ये आप नोट में लिख लेना। आई मीन यदि ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का, ऑब्जेक्ट को छोटे साइज में देखना है तो आपको कौन सा मिरर यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स ऑलवेज, और नहीं तो आप कॉनकेव मिरर भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है,
लेकिन कॉनकेव मिरर हम नहीं यूज कर सकते। क्यों, ये तुम सोच करके बताना। कर सकते हैं या नहीं? अब वो सिचुएशन है कि आपको कौन सा इमेज देखना है, रियल इमेज। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या तुम रियल इमेज देख सकते हो, अपना रियल इमेज खुद देख सकते हो क्या? चलो सोच करके तुम लोग बताना कि कैन वी सी आवर ओन रियल, कैन वी सी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, कौन सा इमेज हम देख सकते हैं, ये तुम बताना। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि वर्चुअल इमेज देख सकते हैं या रियल इमेज देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं, तुम सोच करके बताना। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट नोट में लिख लेना है कि इमेज फॉर्म बाय क्या होगा, नोट में लिख इमेज फॉर्म बाय क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर इज क्या होगा, ऑलवेज वर्चुअल एंड डिविनिश। ठीक है, ये बस आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम कल इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और 2-3 क्लास और अपने को ये मिरर के बारे में हमको पढ़ना है। अभी तो हम सिंगल मिरर पढ़ रहे हैं, बाद में हम कंबाइन करके 2 कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव प्लेन मिरर, इस यदि कंबाइन कंसीडर करके हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है क्या है, रिलेशन अमॉन्ग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अब मिरर ये तुमको आगे जब तक हम लेंस चैप्टर आई मीन रे ऑप्टिक्स फिनिश नहीं करते हैं, हर जगह तुमको मिरर कहीं ना कहीं मिलेगा, कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम कल इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।